अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लाइफ नैरेटिव स्टडीज। ठीक है, ये आपका कोर्स है, इसके अंदर जो इसके सारी आउटलाइन है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ लाइफ नैरेटिव स्टडीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपका जो कोर्स है उसका नेम भी क्या है, लाइफ नैरेटिव स्टडीज। तो लाइफ नैरेटिव स्टडीज क्या है, इसका मतलब क्या है लाइफ नैरेटिव का, इसके अलावा इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसकी ओरिजिन है या फिर कह लेंगे डेवलपमेंट है, और लोग जो हैं अपनी जो लाइफ की जो स्टोरीज हैं वो क्यों सुनाते हैं, और लाइफ नैरेटिव स्टडीज को पढ़ना क्यों चाहिए। इसके अलावा इसकी जो टाइप्स हैं लाइफ नैरेटिव्स की, और लाइफ नैरेटिव में और हिस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सारी जो है वो इंशाल्लाह हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो एक थोड़ी सी डिटेल वीडियो होने वाली है ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि लाइफ नैरेटिव स्टडीज असल में है क्या। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ नैरेटिव स्टडी है क्या, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है, यानी ऐसा एकेडमिक सब्जेक्ट जो सिर्फ एक डिसिप्लिन तक महदूद नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर हमें लिटरेचर, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल स्टडी जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिलाकर इंसानी जो जिंदगी है उसकी कहानियों का मुताला करता है। इस फील्ड का बुनियादी मकसद ये समझना है कि लोग अपनी जिंदगी की कहानियां किस तरह सुनाते हैं और अपनी कहानियां जो है वो क्यों सुनाते हैं, और उन कहानियों के जरिए अपनी आइडेंटिटी और जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको किस तरह जो है वो बयान करते हैं। इस फील्ड में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि किसी इंसान की जिंदगी में क्या वाकयात हुए हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उन वाकयात को किस नजरिए से याद किया गया है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दो सोल्जर हैं और दोनों ने जो है वो वार के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है और दूसरा जो है वो बैड फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक पहले देता है। नेगेटिव वाला क्यों कहता है कि उसने जो है वॉर ने उसका जो है वो क्या किया है, उसका बचपना, उसका चाइल्डहुड जो है उससे छीन लिया है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो उसको एज अ पॉजिटिव वे के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए वॉर एक ही है, लेकिन पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट है, उनको बयान करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, और उनका जो है एक्सपीरियंस डिफरेंट है दोनों पर्सन का। अब देखिए नेक्स्ट कि लाइफ नैरेटिव स्टडी जो है वो सिर्फ फैक्ट्स का जो है वो स्टडी नहीं करती है, बल्कि मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस का भी स्टडी करती है। अब लाइफ नैरेटिव स्टडीज का तो देख लिया हमने, अब हम बात करते हैं कि लाइफ नैरेटिव क्या होता है। लाइफ नैरेटिव का मतलब है कि किसी इंसान की जिंदगी की कहानी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वाकयात की लिस्ट नहीं होती है। अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि जैसे मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, वहां स्कूल गया हूँ और फिर बाद में जो है वो टीचर बन गया हूँ, तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर वो इंसान ये कहे कि मैं एक गरीब जो है वो एरिया में पैदा हुआ हूँ, जहाँ जो है वो एजुकेशन हासिल करना जो है वो बहुत मुश्किल थी, और मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की और उनकी जो है वो कुर्बानियों की वजह से मैं टीचर बन सका, तो ये क्या है, एक लाइफ नैरेटिव है। इसमें सिर्फ वाकयात जो है वो बयान नहीं किए, बल्कि इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और जो उन वाकयात का मतलब भी जो है वो शामिल होता है। इस वजह से जो नैरेटिव और जो सिंपल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर फर्क होता है। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ नैरेटिव्स का जो ओरिजिन और उसकी जो डेवलपमेंट है। अब देखिए कि इंसान जो है वो हजार सालों से अपनी जिंदगी की जो कहानियां है वो सुनाता आ रहा है। ठीक है, जैसे इजिप्ट के बादशाह अपनी जो है जो उनकी फतह होती थी उनके बारे में मॉन्यूमेंट्स पर लिखवाया करते थे। अगर रोमन एम्पायर्स की बात करें तो वो अपनी जो अचीवमेंट्स है वो रिकॉर्ड करते थे, लेकिन उन कहानियों का मकसद जो है वो अपनी ताकत को या अपनी हुकूमत को जो है वो दिखाना होता था, ना कि जो अपने पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको बयान करना होता था। अगर हम रिलीजियस लिटरेचर में देखें तो रिलीजियस लिटरेचर में भी लाइफ नैरेटिव मिलती है। मिसाल के तौर पर जो सेंट अगस्टिन की कन्फेशन और मुस्लिम सूफी बुजुर्ग जो हैं उनकी जो रूहानी ऑटोबायोग्राफीज इंसानी रूहानी सफर का बयान जो है वो करती है। रेनेसां के दौर के अंदर बात की जाए तो उस दौर के अंदर लोगों ने अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज और एक्सपीरियंसेस को अहमियत देना जो है वो स्टार्ट की थी।
नेक्स्ट 18 सेंचुरी के अंदर जो है वो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हुआ था, वो मजबूत हुआ था कह लें, और लोगों ने अपनी जिंदगी को जो है वो लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी के अंदर ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर बहुत जो है वो फेमस हुए, और उन लोगों ने गुलामी, गुर्बत और सोशल इंजस्टिस के खिलाफ जो है वो अपनी स्टोरीज लिखी। अब 20 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, 20 सेंचुरी में यूनिवर्सिटीज ने लाइफ नैरेटिव स्टडीज को एक मुकम्मल एकेडमिक डिसिप्लिन की जो है वो हैसियत से कबूल किया था, और इस पर रिसर्च भी जो है वो शुरू हुई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लोग जो हैं अपनी जिंदगी की कहानियां जो है वो क्यों सुनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वजह हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी की। हर इंसान ये समझना चाहता है कि वो कौन है। ठीक है, जब हम अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं तो हम अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी बयान कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक रिफ्यूजी अपनी कहानी सुनाकर खुद को एक सर्वाइवर के तौर पर पेश करता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर अपनी कहानी के जरिए अपने आप को नॉलेज स्प्रेड करने वाला जो है वह इंसान समझता है। अब सेकंड रीजन देखी जाए तो सेकंड रीजन जो है वो मेमोरी को प्रिजर्व करना है। जैसे जिंदगी का जो तजर्बा है वो क्या होता है, वक्त के साथ साथ क्या होता है हमारे हमें क्या होता है भूल जाता है। ठीक है, इसीलिए लोग जो है वो क्या करते हैं, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज या मेमोयर लिखकर अपनी जो है वो मेमोरीज को कह लेकर महफूज करते हैं। और थर्ड रीजन ये है हीलिंग। बहुत से लोग जो है वो वार, माइग्रेशन, अब्यूज या किसी बड़े सदमे के शिकार होते हैं। अपनी जो कहानी है उनको लिखकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के मुताबिक जो लिखना है वो इंसान को इमोशनल हीलिंग में हेल्प करता है। अब जो फोर्थ रीजन है, इनजस्टिस के खिलाफ जो है वो आवाज उठाना है। ठीक है, हिस्ट्री में औरतें, गुलाम, रिफ्यूजीज और ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज ने अपनी जो स्टोरीज हैं उनको लिखकर सोसाइटी को अपनी सफरिंग और अपनी जो हकीकत है उसके बारे में बताया था। और जो नेक्स्ट रीजन है फिफ्थ वाली, कि दूसरों को इंस्पायर करना होता है। बहुत से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रगल्स और फेलियर बयान करते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं उनसे सीख सकें और अपनी हिम्मत जो है वो हासिल कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें लाइफ नैरेटिव स्टडीज को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, लाइफ नैरेटिव स्टडीज हमें जो है वो सिर्फ बुक्स की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बल्कि जो ह्यूमन की लाइफ है उनको समझने का तरीका भी जो है वो सिखाता है। लिटरेचर में इसके जरिए हम कैरेक्टर्स और थीम्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। हिस्ट्री में हम सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, बल्कि हम आम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमें मालूम होते हैं। साइकोलॉजी में किसी इंसान की ऑटोबायोग्राफी उसकी पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस, ट्रॉमा को समझने में हेल्प करते हैं। अगर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में लाइफ नैरेटिव सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस और फैमिली सिस्टम को समझने का एक अहम सोर्स होती है। अगर हम बात करें लाइफ नैरेटिव स्टडीज की टाइप्स की, ठीक है, ये टाइप्स मैं थोड़ा डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको एक अलग जो है वो वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इसकी तीन टाइप्स, जिसके अंदर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लाइफ नैरेटिव मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने तीन जो है टाइप्स बतानी है। तो उन टाइप्स के अलावा भी हमारे पास डायरी आ जाती है, जर्नल डायरी आ जाती है, इसके अलावा लेटर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, और यूट्यूब वीडियोस आजकल जो ट्रेंडिंग में है, ब्लॉग एंड सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो मॉडर्न लाइफ नैरेटिव की भी एग्जाम्पल है आजकल। अब देखते हैं कि सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी क्या है। ऑटोबायोग्राफी जहां राइटर अपनी जो है वो पूरी जिंदगी जो है वो खुद लिखता है। ठीक है, और सेकंड है मेमोयर। अब मेमोयर जो है वो ऑटोबायोग्राफी से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसमें पूरी जिंदगी नहीं बल्कि किसी एक खास पीरियड या एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। थर्ड टाइप्स है हमारे पास बायोग्राफी। बायोग्राफी वो होती है जो किसी दूसरे शख्स के बारे में लिखी जाती है। ठीक है, और डायरी, डायरी हम रोजाना अपनी पर्सनल एक्टिविटीज, हमारी फीलिंग्स उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जर्नल। अब जो जर्नल है वो डायरी से ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है और इसमें इंसान अपने एक्सपीरियंसेस का एनालिसिस करता है। लेटर के अंदर क्या होता है, लेटर भी लाइफ नैरेटिव्स का हिस्सा हो सकता है क्योंकि इनमें पर्सनल इमोशंस और
रिलेशनशिप्स का जिक्र किया होता है। अब जिन बातों का हमने जिक्र किया है लाइफ नैरेटिव स्टडीज के अंदर कि हमने क्या करना होता है कि लाइफ नैरेटिव्स के अंदर हमने जो हमारी मेमोरीज हैं या जो भी चीजें हैं वो क्या होती हैं, वो लिखी होती हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि लाइफ नैरेटिव में और हिस्ट्री में क्या फर्क होगा। फिर हिस्ट्री और लाइफ नैरेटिव में क्या फर्क है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हिस्ट्री का फोकस फैक्ट्स और इवेंट्स पर होता है। हिस्टोरियन जो है वो ये बताता है कि कोई वाकया जो है वो कब हुआ और उसके पॉलिटिकल या सोशल रिजल्ट्स क्या थे, लेकिन लाइफ नैरेटिव्स ये बताती है कि उस वाकया को किसी इंसान ने किस तरह महसूस किया। मिसाल के तौर पर हिस्ट्री की किताब लिखेंगे तो पाकिस्तान 1947 के अंदर आजाद हुआ, लेकिन एक लाइफ नैरेटिव बताएगी कि एक आम फैमिली ने पार्टीशन के वक्त किस तरह हिजरत की, किन मुश्किलात का सामना किया और उनके इमोशंस क्या थे। इसलिए हिस्ट्री फैक्ट्स देती है जबकि लाइफ नैरेटिव हमें क्या देती है, इंसानी तजुर्बा बयान करती है। अब देखें कि मेमोरी की जो है वो इसके अंदर लाइफ नैरेटिव के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लाइफ नैरेटिव स्टडीज में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि मेमोरी कैमरा की तरह परफेक्टली सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करती है। इंसान जो है वो कुछ चीजें भूल जाता है, कुछ को अपनी फीलिंग्स की, मतलब जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस आता जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उन मेमोरीज को अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो याद रखते हैं और कुछ जो है वो वाकयात को वक्त के साथ नए मीनिंग दे देते हैं। इसलिए लाइफ नैरेटिव में कंप्लीट फैक्चुअल एक्यूरेसी से ज्यादा ये अहमियत रखता है कि नैरेटिव ने उन एक्सपीरियंस को किस तरह समझा और उसका मतलब क्या निकाला। मेमोरी पर्सनल भी हो सकती है और कलेक्टिव भी। ठीक है, कलेक्टिव मेमोरी वो होती है जो पूरी कम्युनिटी या नेशन मिलकर याद रखती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह आ गया या किसी हिस्टोरिकल ट्रेजेडी की याद वगैरह। ठीक है, अब इसके के अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी से मुराद इंसान की जो शनाख्त है। ठीक है, लाइफ नैरेटिव स्टडीज के मुताबिक आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं होती है बल्कि जिंदगी के तजर्बों के साथ बदलती रहती है। ठीक है, जब इंसान अपनी कहानी सुनता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को दोबारा कंस्ट्रक्ट करता है। बचपन की आइडेंटिटी और अडल्टहुड की आइडेंटिटी एक जैसी नहीं होती है। इसी तरह माइग्रेशन, एजुकेशन, मैरिज या किसी ट्रेजेडी की याद इंसान अपने आप को नए तरीके से देखना शुरू कर देता है। इसीलिए लाइफ नैरेटिव आइडेंटिटी को समझने का बहुत अहम जरिया है। जो लास्ट पॉइंट हमारे पास कि लाइफ नैरेटिव स्टडी जो है उसकी एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है कि लाइफ नैरेटिव स्टडी की सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि ये सिर्फ लिटरेचर का सब्जेक्ट नहीं है। लिटरेचर के स्कॉलर्स लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग का एनालिसिस करते हैं, जबकि हिस्टोरियन क्या करते हैं, हिस्टोरियन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इमोशंस, ट्रॉमा और मेमोरी को स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट फैमिली, क्लास और सोसाइटी के इफेक्ट्स का मुताला करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो कल्चर और ट्रेडिशन को समझते हैं, जबकि जो जेंडर स्टडीज है, जेंडर स्टडी के स्कॉलर्स ये देखते हैं कि जेंडर इंसानी एक्सपीरियंसेस को किस तरह मुतासिर करता है। इसलिए इस फील्ड को इंटरडिसिप्लिनरी भी कहा जाता है। अब देखें तो लाइफ नैरेटिव स्टडी एक ऐसा एकेडमिक फील्ड है जो इंसानी जिंदगी की कहानियों का गहरा मुताला करता है। ठीक है, इस फील्ड का मकसद सिर्फ ये मालूम करना नहीं होता है कि किसी इंसान के साथ क्या हुआ, बल्कि ये समझना होता है कि उसने अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको किस तरह याद रखा था, किस तरह उसको एक्सप्लेन किया है और उसने अपनी आइडेंटिटी और जिंदगी का क्या मतलब जो है वो निकाला है। इसी वजह से लाइफ नैरेटिव स्टडीज लिटरेचर, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और कल्चरल स्टडीज के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है और हमें ये सिखाती है कि हर इंसानी जिंदगी एक कहानी है और हर कहानी अपने अंदर कल्चर, मेमोरी, आइडेंटिटी और हिस्ट्री का एक अनोखा जो है वो पहलू रखती है। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से लाइफ नैरेटिव स्टडीज के बारे में पता लग जाए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।